दोस्तों, हम अक्सर अरब इज़राइल और इज़राइल फ़िलिस्तीन विवाद के बारे में सुनते रहते हैं। अभी हाल ही के दिनों में भी दोनों देशों के मध्य हुए भयानक युद्ध के कारण जान माल की काफ़ी क्षति दोनों पक्षों को उठानी पड़ी। हमें आशावादी रहकर इजरायली फ़िलिस्तीन विवाद समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन कम से कम यह हमें यह समझने में सहायता करेगा कि कैसे इस जटिल विवाद को ख़त्म किया जा सकता है। इस विवाद को अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि यह संघर्ष कभी राष्ट्रवादी नहीं था, अपितु धार्मिक राजनीति की उपज मात्र है। लेकिन कोई भी इस सत्य को खंडन नहीं कर सकता कि यहूदियों को इज़राइल की भूमि का एक ऐतिहासिक अधिकार है। दोस्तों, आइए जानते हैं इज़राइल फ़िलिस्तीन विवाद शुरू कैसे हुआ। साल 1941 में नाज़ी जर्मनी के शासक हिटलर ने यूरोप से यहूदियों को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। इस नरसंहार के शुरू होने के बाद 1945 में जब तक यह ख़त्म हुआ 60 लाख से ज़्यादा यहूदी मारे जा चुके थे। कई लापता हो गए। जो बच गए उन सभी ने फ़िलिस्तीन की ओर अपना रुख किया और यहीं से शुरुआत हुई इज़राइल की। आइए जानते हैं इज़राइल फ़िलिस्तीन विवाद के मूल कारण क्या क्या है। इज़राइल फ़िलिस्तीन विवाद का मूल कारण इज़राइल का गठन संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव तथा ब्रिटेन के लीग ऑफ नेशन मैंडेट से हुआ था। यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग यूँ तो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों के ऊपर जो अत्याचार हुए थे, विशेष तौर पर हिटलर द्वारा, इसके फलस्वरूप यहूदियों के लिए एक अलग राज्य की मांग को अंतर्राष्ट्रीय जनमत का समर्थन मिला। अरब जो फ़िलिस्तीन में रह रहे थे उन्होंने इज़राइल के गठन का विरोध किया। फ़िलिस्तीन में रह रहे अरब निवासी को पड़ोसी अरब निवासी का समर्थन मिला, विशेष रूप से मिस्र, जॉर्डन और सीरिया। इस संदर्भ में अरब देशों ने इज़राइल को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे न केवल विफल हुए बल्कि इज़राइल ने कई फ़िलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण फ़िलिस्तीन राज्य का गठन नहीं हो पाया। युद्ध के कारण बहुत सारे फ़िलिस्तीन शरणार्थी बन गए। ओस्लो का एग्रीमेंट। इज़राइल के साथ इस समझौते के अंतर्गत दो इलाकों पश्चिमी तट और गाज़ा पट्टी फ़िलिस्तीनियों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। ओस्लो का समझौता फ़िलिस्तीन के लिए अलग संप्रभु राज्य का गठन था। यरूशलेम शहर यहूदी, ईसाई एवं इस्लाम के लिए धार्मिक महत्व रखता है। इस्लाम के लिए मक्का मदीना के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है। वहीं यहूदी और ईसाई के लिए यह पहला महत्वपूर्ण स्थल है। 1967 के पहले जेरूसलम दो भागों में बटा था, जिसका एक हिस्सा इज़राइल के अधीन था और दूसरा अरब देश जॉर्डन के अधीन था। लेकिन 1967 के युद्ध के बाद इज़राइल ने पूरे यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और बाद में इसे अपनी राजधानी घोषित कर दी, लेकिन दुनिया के अन्य देशों ने यरूशलेम को कभी मान्यता नहीं दी। दोस्तों, अगर हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपके ज्ञान में इजाफा हुआ हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।